brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये चूड़ियां नरेंद्र मोदी जी को कल आम आदमी पार्टी का पूरा महिला संगठन सौंपने जाएगा। या तो ये चूड़ियां पहन लीजिए नरेंद्र मोदी जी, वरना देश को बताए कि आपने सीज फायर किस दबाव में किया, किसके कहने पर किया, क्यों सेना को रोका गया, क्यों सेना के कदमों पर जो है सीज फायर की बेड़ियां डाली गई, और क्यों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं बनने दिया। देश का गौरव ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार से हमारी सेना ने किया है, माँ भारती के सम्मान में पाकिस्तान को नेस्तु नाबूद करने का काम, उनको धूल चटाने का काम जो किया है, इसमें जो है अग्रिम पंक्ति में हमारी देश की 2 बेटियां रही, व्योमिका सिंह जी और कुरैशी जी, उनको सम्मान देने के लिए, और साथ के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने सोफिया कुरैशी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, वो बेहद ही शर्मनाक है और आपत्तिजनक है। उनको सम्मान देने के लिए और साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी को ये कहने के लिए कि कभी तो आप अपना मर्यादित आचरण कहीं पर तो दिखाइए। महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच दिखाई देती है, संकीर्ण मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की दिखाई देती है, लेकिन इस हद तक गिरेंगे, ये बेहद शर्म की बात है, आपत्तिजनक बात है। देखिए, जिस प्रकार से 6 और 7 मई की रात की दरमियान ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना का पराक्रम देखने को मिला, जिस प्रकार से बीते कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसती आई थी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अगर भाजपा की सरकार होती तो तुरंत वो जो है अपने कब्जे में ले लेते, और आज जब मौका मिला, आज जब भारतीय फौज, भारतीय थल सेना, नौसेना, जल सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी और लगभग पीओके के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने ही वाली थी, तभी अचानक से सीज फायर करना, मुझे लगता है ये एक सवाल खड़ा करता है। इसके पीछे सोची समझी क्या कोई रणनीति है? क्या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 56 इंच के सीने वाले कहे जाते हैं, कहीं वो डर तो नहीं गए हैं किसी घबराहट में, हड़बड़ाहट में सीज फायर का फैसला बिना किसी समझौते के, बिना देश के सेना को बताए हुए, बिना बाकी जो विपक्षी दल है उनको बताए हुए, अचानक से कोई तीसरे देश के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से बताते हैं, देश के लोगों को पता चलता है कि जी सीज फायर हो गया, जो कि बेहद संदेहजनक है। सवाल उठता है, और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी जब 370 हटाती है तब कहती है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, बाकी और लड़ाई है, पीओके को हम लेकर रहेंगे। योगी जी कहते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान कि अगर तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत का अभिन्न अंग होता, देश के लोग देखेंगे। लेकिन अब क्या हुआ, जब मौका भी था, सेना भी अपने पराक्रम का परिचय दे रही थी और लगभग हम अंदर तक पहुंच भी गए थे, तब अचानक से सीज फायर करना संदेहजनक है, आपत्तिजनक है। और इसके लिए मैंने आज प्रधानमंत्री मोदी जी को चूड़ियाँ भेंट करी हैं, इसलिए करी हैं कि ये चूड़ियाँ जहाँ शौर्य का प्रतीक है, हमारी बेटियों का, हमारी बहनों का, जहाँ ये चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक है, जहाँ ये चूड़ियाँ सम्मान का प्रतीक है, उन बेटियों का जिनका सिंदूर उजड़ा, उनके लिए, और जो बहनें, जो बेटियाँ, जो माएँ सरहद पर अपने बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को माँ भारती की सुरक्षा के लिए भेजती है, ऐसे आतंकवादियों के द्वारा मारे गए निहत्थे भारतीयों के लिए और देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहादत प्राप्त करने वाले मेरे भाइयों के लिए, उनकी तमाम माँ, बहन और बेटियों की तरफ से ये देश की एक बेटी इन चूड़ियों को दिखाते हुए मोदी जी से ये पूछना चाहती हैं कि जब देश की बेटियां सरहद पर लड़ रही थी, जब देश की बेटी व्योमिका सिंह जैसी, हमारी सोफिया कुरैशी जैसी बेटियां जान हथेली पर रखकर आज जो है दुश्मन देश के पसीने छक्के छुटवा रही थी, तो ऐसे में अचानक से सीज फायर क्यों किया गया, देश ये जानना चाहता है। अचानक से सीज फायर क्यों किया गया
गया। देश की जनता इसका जवाब चाहती है और मोदी जी इसका जवाब दें। ये बहुत जल्दी ये चूड़ियां लेकर मैं मोदी जी के घर भी जाऊंगी, उनको ये सौंप कर आऊंगी।